तो फिर मेहरबानी करें, पेट्रोल पंप भी करा रहे हैं, बिजली पंप भी कराया। तो हुकूमत को मेरा ये मैसेज है कि अपने मुल्क पे, अपनी अवाम पे एटम बम चला दे, सारी अवाम मर जाएगी। आप जो है ना खूब पेट भर लेना जितना भर सकते हो। ना कोई इंसान नहीं, कोई हमारे ऐसा नबी का कोई उम्मती है जो इस मुल्क को चलाए, जो अल्लाह का कोई बंदा इस मुल्क को चलाए। बच्चा प्यास से मर रहा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, और इनको 50 गाड़ियां चाहिए प्रोटोकॉल के लिए। सर इनको प्रोटोकॉल खत्म किया जाए। सारा कुछ खत्म। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि मज़दूर हैं और 700-800 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। और इनका घर का बिल कितना आया बताएं जी? 13,500। 13,280 रुपये ये इनका बिल है, घर का बिल। क्या करते हैं घर में, क्या लगाया हुआ है? एक पंखा है जी, बस एक बल्ब चलता है। तो ये बिल तो ऐसे लगता है जैसे आपके घर में एसी, फ्रिज, मोटर, पता नहीं क्या कुछ भी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? प्लम्बर हो जी। प्लम्बर भाई ऐसे ही आए हैं, वैसे ही। आपका कितना आया? मेरा 35,000 रुपये बिल आया है। 35,000 रुपये, एक पक्का एक फ्रिज चलता है। हाँ जी जी। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो रक्षा उस पर चार्ज तो नहीं करते घर? 4 रुपये नहीं, किधर चार्जिंग होता है उस पर, रिक्शा चार्जिंग होता है, ये पेट्रोल लगता है उस पर। तो फिर इससे पहले भी कभी इस तरह बिल आया? नहीं, इस तरह नहीं, कभी नहीं आया। क्यों इस तरह हो रहा है? क्या ये जूनटे महंगे कर रहे हैं, रात को 5 रुपये बिल महंगा कर दिए। रात को पता ही नहीं होता, दिन को सोते हैं, रात को पेट्रोल भी थे, सारा कुछ महंगा होता है, तो महंगा हो ही जाता है सब। जी, आपका कितना बिल है? मेरा 18,000 रुपया। 18,000? हज़ारों से कम किसी की? ना 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 ना। तो आपकी उम्र माशाल्लाह बारीश है। क्या करते हैं आप? दुकान है सिगरेट की। दुकान है। तो 18,000 बिल कैसे जमा करवाएंगे? बेटा मैं बता रहा हूँ कि मसले ही है, एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, एक पानी की मोटर है। तो आपका कितना बिल है? सर जी मेरा 16,000 बिल आया। तो मैं मजदूर आदमी ईटा चाने ला, ये पैर भी देखो सुजे मेरे, ए बच्चे गरीब बच्चे मेरे, ते असा रोटी ना नहीं पूरी करिए या बिल देइए। सर जी बड़ी मुश्किल है, देखो क्या हाल है सर जी। मेरा 7,000 बिल है। 7,000। 7,000। चलो तो फिर भी तुसी बच गए हो इन्हां दी निस्बत है। 16,000 18,000 वाले देखो ना, मेरे कार का 7,000। 7,000। ते नाज़रीन, ये जो भाई हैं इनका ये देखें, पाँव इनके सूजे हुए हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं और बिल कितना आ गया? 16,000 रुपया। ये कैसे जमा करवाएंगे? सर किस जमा करासा सर, वो लोगों को मंगसा 500,000 मंगसा ता ही जमा करासा, और किस तरह करासा? रिश्तेदार 1,000 रुपया दो कहने में साढ़े आप लोग को जहर खाने ने पैसे नहीं, तो सब कितों दे तो कितने बंदे ने इन्हें किसी किसी को पूछो 1,000 रुपया है, कोई नहीं। आज रोटी भी नहीं खाती, भुखे पाने हैं सर। ए बच्चा भुखा, ए बच्चा भुखा, सारे ये बच्चे ने कुछ नहीं खाया अभी? नहीं, कुछ भी नहीं खाया, ये बच्चा भी भूखा प्यासा है जी। नाज़रीन, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल है कि जहाँ पे 5-6 साल का बच्चा घर में भूखा बैठा हुआ है और घर का बिल 16 से 20,000 25,000 रुपया बिल है, और कहाँ से जमा करवाना है ये कोई पता नहीं है। पिछले कई दिनों से मुसलसल देखा जा रहा है कि फ़लाँ बंदे ने बिल ज़्यादा आने की वजह से अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया, फ़लाँ औरत ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। ये पाकिस्तान के अंदर मामूल बन चुका है कि महंगाई की वजह से अपनी जानों का ख़ात्मा करना आसान लग रहा है और बिल जमा करवाना मुश्किल है। क्या कहते हैं आप इस महंगाई पे? सर ये महंगाई जो है ना, ये मुझको चाहिए कंट्रोल करना, वरना पब्लिक तो मर जाएगी। ये तो वही मिसाल हो गई ना कि जिसके गले में रस्सा आए उसको टांग दो। ये तमाम गरीब मजदूर लोग हैं। मेरे घर का बिल 22,500 रुपये है, 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, वो भी इन्वर्टर वाला है, और एक पानी की मोटर है। 22,500 रुपये बिल मैंने जमा करवाया। कहाँ से करवाया ये मेरा अल्लाह जानता है। ਜਿਹੜਾ ना बिजली भी पूरी नहीं होती, बिजली तो पूरी हो फिर बंदा कहे बिजली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बिजली होती बंदा फिर। अच्छा, वो कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, अगर इस तरह के फैसले ना करते तो मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता। सर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो इनकी वजह से हुआ है ना, जो लीडर है हमारे उनकी वजह से हुआ है। हम ये देखा, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा करता हूँ कि इनको पकड़ें। ये जो जिन्होंने पकड़ेंगे वो खुद ही ने लेके आए हैं, और सर तो फिर किस लिए वो बैठे हुए हैं हमारे सरबराह बन के? देखिए हमारी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है, हम उनको अच्छा समझते हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम पाकिस्तान के ये जो निज़ाम है इसके अंदर मुदाखलत करना नहीं है। वो अदारा है, उसको अपना काम करना। आप उनसे कैसे अपील कर सकते हैं? ये जो बड़े आप चीफ जस्टिस साहब से कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब करें, ये करें, तमाम एक्शन लेना इसके ऊपर। देखें वो हमारे वो हैं, हमारी आर्मी हमारी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं।
चीफ जस्टिस साहब भी हमारे अपने हैं। वो जो एक सियासी पार्टी की खातर भाग सकते हैं, तो क्या आवाम की खातर नहीं वो एक्शन ले सकते? वो लेना 100 मोटर नौसद लेना, कि गरीब आदमी कहाँ से बिल अदा करे? ये लोग या तो इनको मार दो, ये सारी पब्लिक है, इसको मार दो। तो यही रहा है कि हर बंदा खुद ही मर रहा है, उन्होंने क्या मारना है? वो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि बंदे मर जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। तकरीबन मेरी 23 साल सर्विस हो गई है, ठीक है। 15 तारीख हमारी तनख्वाह की ड्यू डेट होती है, आज 25 तारीख होगी, हमें तनख्वाह नहीं मिली। और जी, और 10 तारीख को जिनको तनख्वाह मिलती थी उनको आधी तनख्वाह दी गई है। और तकरीबन 3-3 साल से जो लोग रिटायर्ड हो चुकी हैं, 30-40 साल सर्विस करके, उन लोगों को अभी तक पेंशन के पैसे नहीं मिले, ठीक है। रेलवे के लोग ये बताएं कि अगर उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी तो वो क्या करेंगे? चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। अभी कल का या परसों का वाक़या है कि छोटे छोटे बच्चे, इस बच्चे की एज के बच्चे 7 से 8 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। वारिस खान पुलिस वालों ने गिरफ्तार किए हैं। वो मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल चोरी में वो पकड़े गए। जब घरों में भूख होगी, इफलास होगी, ठीक है। 30,000 रुपये मेरा बिल आया है, ठीक है। मेरी तकरीबन 53,000 रुपये तनख्वाह है, लेकिन बाकी घर के खर्चे, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे मेरे चीज़ें सारे कैसे स्कूल पूरी में कर रहे 4 हैं? बच्चे ये मुझे बताएं कि इतनी महंगाई के अंदर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? बाकी जितने ताकतवर इदारे हैं उनको दुनिया की हर तरह की फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। उनके घरों के बंगलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक बन रहे हैं उनके, ठीक है, हमारे पैसों से। और बेगम साहिबा आती हैं, 2 साल कोई भी रिटायर्ड होता है या शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद डे ऑफिसर साहब की बेगम आती है, वो कहती है ये पर्दे और ये वाली जो मार्बल लगी हुई है ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। और सरकारी पैसों के साथ, ये भी आप एयरपोर्ट के साथ देख लें, एयरपोर्ट के साथ जो पुराना एयरपोर्ट है, ये भी डिफेंस के इदारों के पास है, बाहर मार्बल लग रहे हैं उनकी दीवारों के ऊपर, ठीक है। जब हम मतलब मकरूज कौम है, ठीक है, मकरूज कौम है, और दीवारों पे बाहर वो मार्बल लगा रहे हैं, और एक साइड पे जो गरीब इदारे हैं या आम आवाम है वो भूख से भी उनके बच्चे जो है वो मार। कितनी देर से ऐसा हुआ है कि आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही? तकरीबन 3-4 साल से ये सिलसिला चल रहा है, 3-4 साल से, ठीक है। और उसके अंदर यही है कि जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं वो करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं, ठीक है। लोकल परचेज कर रहे हैं, लोकल परचेज वो कर रहे हैं। 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो तकरीबन उसको 100 में वो लेते हैं, ठीक है। अपने उन्होंने दुकानदार रखे हैं, वो उनको पर्चियाँ देते हैं, ठीक है। और ये मामलात। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, मेरे पास वीडियो आई है, किसी बापडा वाले का 1200 कुछ यूनिटों का बिल है, और उसने 700 कुछ रुपए जमा करने हैं, बाकी उसको माफ़ी में चले गए। बाकी हमारे खाते में पड़ने। तो क्यों हम इधर डकैतियाँ कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं? मेरे पास पूरी वीडियो है कि 1257 यूनिट है, 57 यूनिट का 700 कुछ रुपए बिल वो आपने देना है, बाकी 1200 यूनिट आपकी माँ के खाते में चले गए। ये तो ज्यादती है ना। हमारा 200 यूनिट है तो 20-20 हज़ार रुपये बिल है। तो इंसान को सांस ले। यहाँ तो ये पोजीशन हो रही है कि नब्ज चेक करते हैं इंसान की, यार चल रही है इसको बढ़ा दो, फिर नब्ज चेक करते हैं यार अभी भी चल रही है, फिर 5 रुपये और बढ़ा दो। अभी वासा का ये पोजीशन है, 1000% रेट बढ़ाया है, 1000% रेट। जो है गाड़ियों में प्रोटोकॉल का छोड़ देना तो हमारा आवाम का फिर भी भला हो जाएगा। 50-50 गाड़ियों में जा रहे हैं, घूम रहे, और ये बच्चा देखे प्यास से मर रहा है। मेरे पास 50 रुपये नहीं है कि मैं इसको पानी पिलाऊं, और इनको अपना कुर्सी के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, 50 गाड़ियां चाहिए। सब एक भी नहीं सही, इमरान खान नहीं सही, शहबाज शरीफ नहीं सही, नून लीग का कोई भी नहीं सही, ना कोई इंसान नहीं, कोई हमारे ऐसा नबी का वो उम्मती है जो इस मुल्क को चलाए, जो अल्लाह का कोई बंदा इस मुल्क को चलाए। बच्चा प्यास से मार रहा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, और इनको 50 गाड़ियां चाहिए प्रोटोकॉल के लिए। सर इनको प्रोटोकॉल खत्म किया जाए। ये यहाँ पे रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने के हालात हैं कि हर बंदा परेशान है। एक बंदा जो 700 या 800 रुपया दिहाड़ी कमाता है, उसके घर का बिल 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये आ रहा है, तो ये कहाँ से जमा करवाएंगे? यहाँ पे 70-70 साल बुजुर्ग कह रहे हैं कि क्या हम चोरियाँ डकैतियाँ करने शुरू कर दें? घरों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, घर में राशन पूरा नहीं हो रहा, तो इनके यशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। 3 गुना ज़्यादा कर दिए। पानी का भी? हाँ जी। आपका बिल कितना है? बिल तकरीबन पानी का पहले 300 पेते थे, अब 300 की जगह 1200 1500। और बिजली का बिल जो है वो 18,000 मेरा है। 18,000? 12 वोल्ट का कूलर लगा हुआ है मेरे घर टो खब्बे, किराए पे हम रहते हैं। 12 वोल्ट का कूलर लगा हुआ है, उसमें बिजली कितनी खर्च होती है? 2 पंखे लगे हुए, एक फ्रिज है, उसका 18,000 बिल हम किधर से देंगे? यही सारा कुछ था तो कितना बिल आता था? तकरीबन 4, 4.5, 5,000। और ये सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान भर में
कि वही बिल जो आज से 2 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक 3-4 हज़ार आ रहा था, वो अब 18 से 20 हज़ार से सीधे हमारे पास नाज़रीन, ये एक अजीब बात है कि 15 हज़ार से नीचे का बिल किसी को आ ही नहीं रहा। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक उन्होंने जैसे मजदूर की माहाना तनख्वाह इन्होंने बताई हुई है कि इतनी होती है, उसी तरह उन्होंने बता दिया है कि मजदूर अगर 21 हज़ार तनख्वाह ले रहा है तो 18 हज़ार बिल जमा करवाना है, बाकी गुजारा कैसे करना है ये अब सोचना होगा, देखना होगा। बिल्कुल गया हूँ वापटा के दफ्तर में, 3-4 बंदों को चेक कराया, वो कहते हैं बिल्कुल बराबर है आपका बिल, ज्यादा नहीं आया, ये 18,000 रुपया ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हुए हैं कि उनसे यही गुजारिश है, वो हमारे बड़े हैं, उनको चाहिए कि ये गरीबों की हेल्प करें और इस महंगाई को कम करें। खुदा या खास्ता कि देखें ना, ये कितने गरीब लोग हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार हैं। इनको चाहिए अपने घरों से, अपने दफ्तरों से निकल के एक गरीब की ज़िंदगी के हाल वाल लें कि किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं सर सिलाई मशीनों का काम करता हूँ, तकरीबन 25 से 30 हज़ार मैं कमाता हूँ और 23 हज़ार रुपये मेरा मकान का किराया और 15 हज़ार रुपये बिल आ गया। बाकी काम छोड़ दें। मैं जो से ना खाते कहाँ से हैं? बस ये इसी तरह होता है कि एक 10 हज़ार किसी से ले लिया, 5 हज़ार किसी से ले लिया, मकरूज हो रहा हूँ मैं तकरीबन 8-10 लाख रुपए का। आप क्या कहेंगे सर मौजूदा महंगाई पे? आप क्या महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है जी इस टाइम के। लोग जो है ना ये बिल जो हैं लोग कर्जे उठा के घरों का सामान बेच के लोग अपने जो है ना ये बिल जमा करवा रहे हैं। समझ, पहले जो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार बिल आता था, अब 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं लोगों के। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो चांद पे पहुंच गया है और हम यहाँ सड़कों पे भी बैठे हुए हैं। क्या हमारे जो हुक्मरानों के जो है ना वो प्रोटोकॉल, जो उनकी याशियाँ नहीं ख़त्म होती, अगर जब से वो उनकी याशियाँ ख़त्म नहीं होंगी ना तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम जो है ना देख लें आप कहाँ तक पहुँचेंगे। आप लोग यकीन माने कि खुदकुशियाँ करने पर आगे मजबूर हो। इस टाइम लोग औरतें अपनी इज्जतें नीलाम कर रही हैं। बहुत हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मैं उस दिन परसों वापटा के ऑफिस में गया हूँ, लोग रो रहे हैं दाड़े मार के। लोग कहते हैं यार हम 30 हज़ार रुपये कमाने वाले 15 हज़ार किराया दें, 18-20 हज़ार रुपये हम बिल दें, कहाँ से दें हम? इस टाइम लोग बहुत परेशान हुए हैं ना। ये देखें आप, जिस तरह हमने मैट्रिक किया, अभी हम कॉलेज में दाखिला लेने गए हैं, उन्होंने हमें 61 हज़ार रुपया सिर्फ महीने की फ़ीस बताई है। हम गरीब बच्चे जी, देखें आप, हमें अब पढ़ने का शौक है। अब ये तो नहीं ना अगर फीसों महीने का अगर हम फीस ही जमा कराते रहेंगे तो घर का राशन किस तरह करेंगे? अमेरिका में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? ये इधर पीछे इधर क्या कहते हैं 6 रोड वाली साइड पे कॉलेज है। 61 हज़ार रुपया। ये आप देखें, गरीब लोग हैं, अब किस तरह करें? अकेडमी छोड़ देंगे कि बिल की तरफ आए, पेट्रोल की तरफ गए नहीं है। और यहाँ से उधर क्या कहते हैं, इधर कमर्शियल तक जाने का भी पेट्रोल का आने जाने का खर्चा 300 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँच गया। यही सीन है नाज़रीन। ये लियाकत बाग के साथ नेशनल प्रेस क्लब के सामने शहरियों ने एहतजाज किया महंगाई के ख़िलाफ़। और यहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि एक बंदा जो महीने का 20 हज़ार कमा रहा है, उसके घर का बिल आ रहा है 18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार। कौन इनका ये मुश्किलात में इनको कौन सहारा देगा? जी मेरी 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, ड्राइविंग कर रहा हूँ और 21 हज़ार रुपये घर का बिल आया है। जमा कैसे करवाया? जमा कर्जा लिया, करवा दिया क्योंकि मैं बिजली कंपनी में गया था, उनको बोला कि बिल बहुत ज़्यादा है, ये हमारी रीडिंग है, ये सारा चेक करके अब बताएं। कहते हैं जी नहीं जी बिल्कुल ठीक है। मैं क्या ये टैक्स हमने लगाए, गवर्नमेंट ने लगाए, हम क्या करें भाई, नहीं काम कर सकते। ये पूरा रीडिंग सही है आपकी और ये इतने लगी है, जमा करवा दिया लेकिन बहुत मुश्किल से। पूरी 20 हज़ार तनख्वाह लेकर जमा करा दी, खाएँगे कहाँ से? हम 5 बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं। अल्लाह ही है जी, बस इस महंगाई के दौर में अल्लाह ही है। बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या कितना बिल है? मेरा भाई बिल आया है 11,000 कुछ रुपये और मैं रक्षा चलाता हूँ। दिन में 500-600 तो बचता है, वो घर में ख़र्चा करूँ, बिल रखूँ या बच्चों की पढ़ाई कर दूँ। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये जुल्म जो कर रहे हैं ना, इसे ख़त्म करना चाहिए। बिलों पे टैक्स ख़त्म करें। ये जो बड़े बड़े MNA MPA जिनके घरों में बिजली फ्री जा रही है, जिनके नौकरों के घरों में बिजली फ्री जा रही है, वापटा वालों के घरों को 200, 300 यूनिट दे रहे हैं, वो ख़त्म करके उन तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका भी बिल हम पे न डालें। ये मेहरबानी करें, जुल्म बंद कर दें। नहीं तो फिर मेहरबानी करें, पेट्रोल पंप भी करा रहे हैं, बिजली पंप भी कराया,
तो हुकूमत को मेरा ये मैसेज है कि अपने मुल्क पे अपनी अवाम पे एटम बम चला दे, सारी अवाम मर जाएगी। आप जो है ना खूब पेट भर लेना जितना भर सकते हो। एक एटम बम चलाना रह गया, पेट्रोल पंप भी रोज़ गिर रहा है, बिजली भी गिर रही है, पानी के भी अभी इशू है। ये वासाल 800-900 रुपया एक मरले के बिल का दे रहे हैं। तो अब हमें बताएं हम क्या करें। 500-600 के मुलाजिम हैं, 500-600 के मुलाजिम हैं, हम पूरे दिन में चलाते हैं, रक्षा चलाते हैं। आप पेट्रोल यकीन करें, मैं 4-5 लीटर पेट्रोल डालता हूँ, शाम को एवरेज देखता हूँ तो 700-800 700-800 एवरेज मुझे बचती है। तो उसमें मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा? इतने बिल किधर से लेके आऊँ? बहन भाई हैं, बच्चे हैं, खाने वाले सब हैं, तो क्या करें? नाजरीन, हर बंदा परेशान, हर बंदा यहाँ पे परेशानी के आलम में है। एक कबाड़ का काम करता है। 500 बच्चियाँ यूनिवर्सिटी पढ़नी है, मैं उनकी बिल मेरा 10,500 रुपये आ गया। एक बच्ची यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो मेरा 10,500 बिल आ गया। 600 रुपये में 700 रुपये दिहाड़ है। क्या करिए? नाज़रीन, आपने देख लिया कि हर बंदा परेशान, हर बंदा यहाँ पे परेशानी के आलम में। बिजली का जो बिल है वो पहुँच से बाहर हो चुका है।